बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरीज़ मैंने शेयर करनी है 4 इंतहाई अहम स्टोरीज़ हैं, बहुत ही दिलचस्प और क्रिस्पी स्टोरीज़ हैं। ये मेरे आपने देख लिया थंबनेल पर कि ये मेरे दुश्मन की बहन है, मैं इसको क्यों तरक्की दूं, इसको क्यों प्रमोट करूं। समरी मुस्तरद कर दी वज़ीर आज़म साहब ने। भाई वो ख़तरनाक दुश्मन कौन है, वो बहन कौन है, क्या माजरा है, क्या मामला है। दूसरी स्टोरी, अली अमीन गंडापुर साहब, जिनके नाम से गंडापुरी शहद भी मशहूर है, वो जनाब उनकी करप्शन की नई नई दास्तानें, होशरुबा किस्म की दास्तानें सबूतों के साथ सामने आ रही हैं। वो क्या चक्कर है। तीसरी बात कि वसीम अकरम प्लस साहब, जी हाँ ठीक है ना, वही जो नज़र आते हैं ना बहुत ही मलंग से, बहुत ही सादा से, वो जनाब मुल्तान के वहाँ क्या हुआ, ठीक है ना। ये और जनाब आप मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। चौथी बात कि जी ये पीडीएम का कल इजलास हुआ तो नकवी साहब आपने तो कोई बात ही नहीं की उस पर। आज जलसा भी हो रहा है कराची में, ठीक है ना। तो खैर उस पर मैं डेफिनेटली अलग से भी वीडियो करूंगा, लेकिन इजलास में क्या हुआ वो भी बताऊंगा। कुछ बताना यही है कि कल के इजलास की, पीडीएम के इजलास की पटारी से क्या निकला। हाँ जी, ये बताना है। आ जाए जनाब, पहले जो मैंने थंबनेल पे भी लगाया है ये बहुत ही अफसोसनाक है। खान साहब कहते थे ना कि जी मैरिड की पॉलिसी होनी चाहिए। खान साहब दावा करते हैं कि जनाब रियासत मदीना के हम दावेदार हैं। खान साहब कहते हैं फला, खैर वो सारे दावे ऐसे यू टर्न होते हैं, लेकिन हम याद तो कराना हम जैसे आम से बंदों की ड्यूटी है ना, ठीक है ना। और सहाफ़त की यही बात है। मैं तो कोई और यू टर्न लेगा तो उसको भी याद कराऊंगा, आप भी इधर मैं भी इधर, अगर ज़िंदगी है, ठीक है ना, तो फिर आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं हैरान हूँ कि इतने सबूतों के सामने रखने के बाद फिर भी जो मालशिया पालशियाँ हैं, फिर भी जो अंदर पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो चमचे बैठे हैं, ठीक है ना, मैं समझता हूँ कि उनकी शख्सियत परस्ती को 100 सलाम है कि जो फिर भी जो है ना इस तरह की शख्सियत परस्ती होती है को मानने के लिए तैयार नहीं होते। ये बहुत ही अफसोसनाक है। किसी को किसी के रिश्ते की वजह से वहाँ पे लगाना ये भी अफसोसनाक है, और किसी को किसी के रिश्ते की वजह से वहाँ से हटाना ये भी अफसोसनाक है, ठीक है ना। जनाब बात ये है, माजरा ये है, मामला ये है कि एक समरी लेके वजारत तिजारत की तरफ से गई, और कौन लेके गए जनाब, उनके अपने मुशीर रज़ाक दाऊद साहब, ठीक है ना। वज़ीर आज़म साहब के पास वो समरी लेके गए। उस समरी में 3 ख़वातीन थीं, 21 ग्रेड की, उनकी तरक्की होनी थी। और जनाब वो तीनों ख़वातीन, और उसमें एक खातून टॉप पे थी, और उस टॉप वाले को खुद पीटीआई की हुकूमत की अपनी वजारत ने रखा था टॉप पर, ठीक है ना। और वो जनाब टॉप पे रखा, और वज़ीर आज़म साहब ने जो सारा कुछ उनका बायोडाटा देखा और सारा कुछ उनकी आगे पीछे हालात वो पता किए, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि भाई ये जिसको आपने टॉप पे रखा हुआ है ये तो मेरे दुश्मन की बहन है, तो मैं अपने दुश्मन की बहन को कैसे तरक्की दे दूं। ठीक, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ चुका है, इसको किसी ने नेगेट नहीं किया। जी हाँ, ठीक हो गया ना, इसको किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर एक बहुत ही मशहूर और मारूफ टॉक शो में डिस्कस हो चुका है। शहबाज राना साहब ने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ ये सामने रखी है चीज़ें, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि इसको हटाओ, मुस्तरद करो। रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि सर ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मेरिट की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये मेरिट पे ही टॉप पे आ रही है। ये और बात है कि ये फलां की बहन है, लेकिन ये मेरिट पे आ रही है प्योर। आप यकीन जानिए ये प्योर मेरिट पे आ रही है। उन्होंने कहा नहीं ये मेरे दुश्मन की बहन है, मैं इसको तरक्की दे कैसे सकता हूँ। अच्छा सर मैं बताता हूँ वो दुश्मन कौन, बहुत खतरनाक दुश्मन है भाई, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद वो बताया गया कि जनाब फैसल सुल्तान साहब भी थे, उनके जो मुशीर हैं सेहत के, उन्होंने भी वज़ीर आज़म से कहा कि सर हमें मेरिट पे ही तरक्की देनी चाहिए, भले वो किसी की भी बहन है, तो हमें तरक्की जो है ना मेरिट की देनी चाहिए। तो वज़ीर आज़म साहब ने उनको भी डांट दिया। उन्होंने कहा कि नहीं आपको नहीं पता ये मेरे दुश्मन की बहन है और मैं इसको तरक्की दे दूं। तो वज़ीर आज़म साहब ने उनकी समरी मुस्तरद कर दी। अब वो दुश्मन कौन है भाई,
वो दुश्मन एहसन इकबाल साहब है, प्रोफेसर एहसन इकबाल साहब। क्योंकि एहसन इकबाल का ताल्लुक नून लीग से, और उनकी बहन का सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा जुर्म यही था कि वो एहसन इकबाल की बहन थी। भले वो मेरिट पे भी आई हैं, वज़ीर आज़म साहब ने ये कह के रिजेक्ट कर दिया, वैसे रिजेक्ट कर देते ना तो खैर को उसमें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने मुबैना तौर पे माशाअल्लाह अंदर का बुग़्ज़ निकाला, ये कहकर कि ये तो मेरे दुश्मन की बहन, यानी सियासी दुश्मन, ठीक है ना, ये तो मेरे दुश्मन की बहन है, इसको आगे नहीं आने दूंगा, इसको तरक्की इसकी नहीं होगी। तो ये आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस कदर जुल्म की इंतहा है। ये वो दावे किधर गए, वो खैर जो भी इन दावों पर बिलीव करता था, मैं तो पहले दिन से ही नहीं बिलीव करता था, ठीक है ना, लेकिन जो भी इन दावों पर बिलीव करता था उनकी इतला के लिए यार है कि यहाँ ये हो रहा है। मुझे वो हंसी आ रही है कि वो पंजाब के यंग डॉक्टर्स अपने नुस्खे पर, प्रेस्क्रिप्शन पे, ये जो दवाइयों का नुस्खा लिखते थे ना 2018 के इलेक्शन से पहले, वो नुस्खे पे लिखते थे कि जनाब वोट पीटीआई को देना है, कप्तान को देना है, ठीक है ना। आज वो कह रहे हैं कि हमने सबसे बड़ा गंद यही किया था। आज वहां सिर्फ पंजाब में ही 10,000 यंग डॉक्टर्स बेरोजगार हैं। वो कहते हैं कि हमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी यही लिख के कि वोट पीटीआई को देना है। मालशिए पालशिए इस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगली बारी भी हमारी है, ठीक है ना। अब आप अंदाजा कीजिए, और वो उम्मीद किस बुनियाद पे लगा के बैठे हैं वो भी आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब एक तरफ तो ये है कि आपने मेरिट पर अपने दुश्मन की बहन को रिजेक्ट कर दिया, अब जरा दूसरी तरफ आ जाए भाई। दूसरी तरफ ये है, अली अमीन गंडापुर साहब, वापडा के आला अफसरान ने एक लेटर लिखा और उसमें बताया गया कि जनाब कुछ इलाकों की ना, डेरा इस्माइल खान के कोई 35-36 इलाकों की बिजली काटी गई ड्यू टू नॉन पेमेंट। उनको ज़ाहिर है बहुत सख्ती से उनको अहकामात हैं, और उनको जो अहकामात थे ऊपर से हायर अथॉरिटी से उन्होंने वही करना था। उन्होंने मुख्तलिफ डीए खान की तहसीलों की वो नाम लिखे हुए हैं और वो बिजली काटी, और 35-36 मकामात को ट्रांसफार्मर से काटी बिजली। और वो कहते हैं कि जनाब एक्सियन को फ़ोन किया अली अमीन गंडापुर साहब ने और उनको कहा कि ये बिजली फौरी तौर पे बहाल करो। उन्होंने कहा सर, वो समझाने की बेचारे ने कोशिश की, और उन्होंने कहा सर ये ऐसा मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है और ऊपर से अहकामात हैं और इस तरीके से ये नहीं हो सकता। आप जो है ना जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करें कि वी कांट डू इट, हम ऐसा कर नहीं सकते। तो कहते हैं कि उसके बाद उनको वो बेनुक्त सुनाई, वो माँ बहन की गालियाँ दी, वो अब्यूसिव लैंग्वेज और गैर पार्लिमानी अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल किए कि अल्लाह मान अल हफीज़। वो अब उसके बाद जनाब एससी साहब ने, जो कि एक्सियन से ऊपर होते हैं, उन्होंने एक लेटर जारी किया और उन्होंने फिर जाहिर है उन्होंने फिर सारा जो कच्चा चट्टा है वो भी खोलना था। उन्होंने कहा कि जो अली अमीन गंडापुर साहब का अपना घर है ज़ाती, जो जहाँ पे उनकी रिहाइश है, वो भी 25 लाख से ज़्यादा का डिफ़ाल्टर है। लेकिन मैं फिर एक कंप्लेंट भी करूंगा, लेकिन माशाल्लाह आप लोगों को भी सलाम है कि आज आपको गालियां पड़ी तो तब तो आप ले आए कि जनाब उनके जो 25 लाख, अब 25 लाख का बिल एक महीने में तो नहीं आया होगा, वो पता नहीं कब से चल रहा है। तो जब पहले महीने ही नहीं दिया था तो गरीब की बिजली काटने तो आप कटर लेके पहुंच जाती हैं वहां पे, तो अली अमीन गंडापुर की वजीर की बिजली काटने के लिए ये तो एक्सियन को गालियां पड़ी ना, तो तब आपने ये लेटर निकाल के और जनाब ये कहा कि उनका जो अपना घर है वो भी माशाल्लाह जो है ना 25 लाख से ज्यादा का डिफॉल्टर है। तो अब आप अंदाजा करें ये हालात हैं। दूसरी तरफ ये हालात हैं। अब मैं आपके सामने एक ट्वीट रखने लगा हूं, और ये ट्वीट है जनाब तारिक आफाक साहब समा टीवी के ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, तारिक आफाक साहब। उन्होंने कुछ अर्सा पहले, ये 25 जुलाई को उन्होंने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई को वजीर बनाने के लिए सूबे की अहम शख्सियत को 2 कीमती बंदूकों का तोहफा, जंडोला स्टेडियम के लिए जमीन की खरीदारी में करोड़ों का घपला, नाजिम भाई का सरकारी फंड्स का जाती इस्तेमाल, MTI डेरा में 104 पोस्टों की फरोख्त, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इन इल्जामात की इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है ना, ये तारिक आफाक साहब कह रहे हैं। अब कौन करेगा? वो जो कहते हैं जनाब चेयरमैन नैब साहब कि हम तो जनाब फेस नहीं केस देखते हैं, तो देखें फिर इधर
देखें, ये दूसरी बात है जनाब, ठीक हो गया ना। अब तीसरी बात, हमारे माशाअल्लाह मासूम मलंग वजीर आला वसीम अकरम प्लस, ठीक है ना, वो गए 2 दिन 2 रोज के दौरे पर मुल्तान। वहां मुल्तान क्या किया, जिन्होंने अभी हमें अवाम को चूना लगाने के लिए, अवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए यह कहा गया कि वज़ीर आज़म साहब ने काबीना ने फैसला किया है वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में कि प्रोटोकॉल ख़त्म, सिक्योरिटी ख़त्म, ठीक हो गया ना। और ANP वालों से भी वापस, और मौलाना साहब से भी वापस, और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी वापस, नून लीग वालों से भी वापस, सबसे वापस ले ली, ठीक है ना। और अपनी हालत ये है कि वसीम अकरम प्लस साहब जनाब गए वहाँ पर, और वहाँ पर जनाब उन्होंने कहा, मुल्तान में 2 रोज़ा दौरा था, और अब कुछ लोगों ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर बाकायदा पुलिस का वो प्लान डिस्कस कर लिया। कुछ लोगों ने तो ऐसे कहा ना, तो कुछ लोगों ने फिर मालशिया पालशिया ने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, ऐसा नहीं था। तो उन्होंने बाकायदा जो प्लान इशू हुआ ना पुलिस का, वो माशाल्लाह डिस्कस कर दिया, जिसमें रऊफ क्लासरा साहब भी हैं, ठीक है ना, उन्होंने भी डिस्कस किया और बाकायदा प्लान वो जारी कर दिया। उन्होंने जो सिक्योरिटी प्लान है, उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कि उस्मान बुज़दार साहब की सिक्योरिटी, ये 2 रोज़ा दौरा है माशाल्लाह, सिक्योरिटी पर 4 SP, ठीक है, 10 DSP, ठीक है, और कोई 17 SHO या इंस्पेक्टर, और इसी तरह से कोई 333 सब इंस्पेक्टर या उनसे जो छोटे होते हैं, ठीक है, और टोटल मिल मिला के 981 बंदे, 981। इनको इतराज़ था कि उन्होंने रायवंड पे जो है ना इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है, नवाज शरीफ साहब, जहाँ पे नवाज शरीफ भी वहीं पे थे, ठीक हो गया, उनका पूरा ख़ानदान भी वहीं पे था, उनका एक ही घर था वहीं पर, उस घर, इनको इतराज़ था। वसीम अकरम प्लस के 4 घर हैं, तौसा में भी, मुल्तान में भी, डेरा गाजी खान में भी, यहाँ पर भी, हर जगह पे दर्जनों लोग तैनात हैं। खान साहब 4 महीने के बाद जाते हैं वहाँ पे ज़मान पार्क, वहाँ पर भी दर्जनों तैनात हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि 981 पुलिस के बंदे जहाँ एक वसीम अकरम प्लस के 2 रोज़ा दौरे के लिए हों, ये सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल नहीं है तो फिर क्या है? ये तो वो हैं। मैं आपको फिर अगली खबर पे आता हूँ भाई, मैं PDM पर, ठीक हो गया ना, मैं आता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं कल ट्विटर पे कोई ट्रेंड देख रहा था कि उस्मान बुज़दार के 3 शानदार साल। अब मैं कहता हूँ अगर पंजाब वालों को ये पता चल जाए, ट्विटर पे यही वाला ट्रेंड चल रहा है माशाल्लाह, पता नहीं वो हैरत से बेहोश हो जाएंगे, भाई यार ये तरक्की हुई किधर है? मरीख पे हुई है, किधर हुई है? अब तो लोग ये कह रहे हैं कि जो डायलिसिस की दवाइयाँ मुफ्त मिलती थीं शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, वो भी ख़त्म। वो और तो और जो कि कुछ हॉस्पिटल्स में जो कि टेस्ट मुफ्त होते थे, वो भी ख़त्म। 1 साल में माशाल्लाह 3 सालों में 11 दफ़ा दवाइयाँ महंगी हो गई। ये कौन सा शानदार दौर है? ये कौन से शानदार 3 साल हैं? इन 3 सालों में तो अवाम के गुर्दे फेल हो गए, अल्लाह आपको पूछे, ठीक है ना। और ये आप शानदार आप चला, और मालशिया पालशिया जनाब वो लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर और ट्विटर पर। ट्विटर पे मुशर्रफ साहब को भी कहा गया था आपकी बड़ी हिमायत है, और वो जब एयरपोर्ट पे आए तो 20 बंदे ही कोई नहीं थे। आपके साथ भी होना यही है अगले इलेक्शन में, लेकिन को खुदा का खौफ करो यार, को अवाम का ख्याल रखो। यहाँ पर हालत ये है कि वो घी जो 150 का मिलता था उसको 340 पे आपने पहुँचा दिया। अब मैं किस किस चीज़ को गिनूँ? आ जाए जनाब PDM पर। PDM का कल का इजलास हुआ, बट PDM की वो बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जनाब नकवी साहब आप बताएं कि PDM पे तो आपने बोला ही कुछ नहीं है, कल उनका जलसा भी है। PDM पे बोल रहा हूँ भाई, PDM के कल के इजलास की पटारी में यही निकला कि हम जब सदर की तकरीर होगी तो हम पार्लियामेंट के अंदर एहतजाज करेंगे। अब मुझे इसके अलावा तो इतना ख़ास कोई ऐसा वो नजर, हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि मौलाना साहब जो कि PDM के सदर होते हुए भी PDM की बाकी जमातों से और ख़ास तौर पे बड़ी जमात से नाराज़ भी हैं। पहले वो पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और अब वो नून लीग से भी नाराज़ हैं, और नून लीग से इस वजह से नाराज़ हैं
कि नून लीग का मफाहमती ग्रुप कहता है कि जनाब हमने यूं करना है और ये करना है, और मज़ामती ग्रुप को भी उन्होंने फिलहाल जो है ना आगे दीवार खड़ी करके इतना वो जो है ना मजबूर कर दिया है कि जनाब आप चुप रहे ज़रा थोड़ा सा। कल PDM के इजलास में वो सारे शरीक थे और मरियम नवाज साहब, इसाक डार साहब और जनाब नवाज शरीफ साहब, तो वो वीडियो लिंक के ज़रिए उन्होंने शिरकत की। और मौलाना साहब ने ये ज़रूर कहा, मौलाना साहब ने कहा कि जब तक हम, ये मैंने पहले भी बताया था, मैंने मौलाना साहब के बहुत ही करीबी सोर्सेज से बात होती रहती है, तो उन्होंने वो ये भी कहा कि भाई जब तक ये कभी आज जलसा तो फिर 10 रोज़ बाद जलसा तो फिर महीने बाद जलसा तो रैलियाँ, तो ये इससे कुछ नहीं होने वाला हुकूमत का, ठीक है ना। अगर आपने कुछ करना है, कल भी मौलाना साहब की तरफ से असम्बलियों से इस्तीफ़े की तजवीज़ आई, ठीक है ना। अब देखते हैं कि उस पर क्या होता है। कल भी मौलाना साहब की तरफ से जेल भरो तहरीक की तजवीज़ आई। ये वो बातें हैं ना कि जब आप इस तरह की बात करते हैं तो फिर उसके बाद किसी पे असर होता है ना, ऐसे तो असर नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो कल भी मौलाना साहब की, आज ज़रा जलसे में देखते हैं कि वो टोन क्या है। और आज जनाब वो फिर जो है ना, अच्छा कुछ लोग मुझे कह रहे हैं भाई यार ये कराची में क्या जलसा किया और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसमें ज़ाहिर है उसमें नून लीग की भी बहुत बड़ी शिरकत होगी और बाकी जमातें तो खैर होंगी, लेकिन मौलाना साहब की जमात की बहुत बड़ी शिरकत होगी। जलसा अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जलसा वहाँ क्या कराची में, भाई कराची में ये भी पता वो करना था ना कि पीपल्स पार्टी को भी दिखाना है ना। अच्छा मौलाना साहब ने भी ये कहा कि पीपल्स पार्टी की सह पारीना बन चुकी, अब हमने उनसे नहीं लड़ना, हमने इस हुकूमत से लड़ना है और इनसे जो है ना इनका हमने एहतजाज जारी रखना है और इसको हमने गिराना है। और उन्होंने कहा कि वो किस पारीना बन चुकी, वो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं है और हमारा टॉपिक ही नहीं है और हमारा टारगेट ही नहीं है। और जनाब पार्टी को कुछ लोग बता रहे हैं कि दिखाना था कि भाई हम इतना बड़ा जलसा कराची में कर सकते हैं, आप इतना बड़ा जलसा लाहौर में कर सकते हैं, आप इतना बड़ा जलसा पेशावर में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ बातें होती हैं जो बहुत सारी गहरी होती हैं, वो बार बार बताने की नहीं होती। आज जलसा होता है तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आपको बता दूं कि मौलाना साहब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स के वो तजवीज़ दे रहे हैं और बाकी कुछ लोग, कुछ मफामती वालों समेत कुछ जो है ना उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की अभी भी मुखालफत कर रहे हैं। आप देखते हैं कि होता क्या है। पटारी से यही कुछ निकला था जो मैंने कहा चलें आपका शौक़ पूरा हो जाए, ये आपके साथ डिस्कस कर लूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।